हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूपीएससी मेंस इंग्लिश कंपलसरी का पेपर कैसे होता है, कितना समय दिया जाता है, कितने मार्क्स होते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, पीवाईक्यू, ये देखना पड़ता है। जब आप वो क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ओके, फिर आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो आपका मिशन है वो बन सकते हैं। किसी भी परीक्षा का सिलेबस पढ़ने के बाद तब पीवाईक्यू पढ़कर देखो, उसको समझो, क्योंकि सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी मेंस इंग्लिश कंपलसरी पेपर कैसे होता है। ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम इंग्लिश कंपलसरी। टोटल जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 और द टाइम अलाउ 3 आवर्स, 3 घंटे का समय और मार्क्स 300। जबकि वही 10-12 में हमें 100 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको 3 घंटे में 300 मार्क्स कवर करना। ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, जैसे 10-12 में आपने लिखा है बीए बीएससी इंजीनियरिंग मेडिकल में आंसर राइटिंग किया है, ऐसे यूपीएससी मेंस में लिखना पड़ता है। तो ये इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। तो चलिए, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हर क्वेश्चन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी। ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय क्वेश्चन इज इंडिकेट अगेंस्ट इट। आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश। अब जाहिर सी बात है, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है तो उसके आंसर आप इंग्लिश में ही लिखोगे। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखना होता है, वर्ड की लिमिट होती है। वेयर स्पेसिफिक शुड बी अडेयर टू, एंड इफ आंसर इन मच लॉन्गर और शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब लेंथ, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर ज्यादा लिख लिया आपने। ओके, जहां पर आपको कहा जा रहा है शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट लिखो। जहां आपको लॉन्ग कहा जा रहा है लॉन्ग लिखो, लॉन्ग ही लिखो। लॉन्ग की जगह शॉर्ट, शॉर्ट की जगह लॉन्ग, ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। Any page or portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off। अब आपको जो है इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से दी गई है। इंस्ट्रक्शन से पहले आप क्वेश्चन पेपर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेज फटे होते हैं या फिर मिस प्रिंट होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। आपको 100 मार्क्स के लिए राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। सबसे पहले बहुत फेमस है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश ऐसे 10वीं 8 9 10 से ऐसे लिखते आ रहे हैं, है ना, निबंध। तो 100 मार्क्स का आपको पहले क्या है, ऐसे लिखने का। अब ऐसे के टॉपिक देखिए। पेपर बुक आर मोर अट्रैक्टिव देन देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स। पेपर बुक आर मोर अट्रैक्टिव देन देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। Ethics in sports, ethics in sports, war as a policy instrument for nation today, there is no place like home। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आप ऐसे लिख सकते। अब ये टॉपिक आपने ऑलरेडी द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर जो हिंदी माध्यम के दैनिक जागरण, या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, उसमें आपने इससे रिलेटेड पढ़ा है। जिसने पढ़ा है, एनालिसिस किया है एडिटोरियल का, वो डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो चलिए 100 मार्क्स हो गए यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपको, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर टू क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपको 75 मार्क्स के लिए पैसेज है। क्या है, पैसेज। यहाँ पर 15 × 5। अब ये पैसेज पढ़ेंगे आप। ओके, लॉन्ग पैसेज है ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए हुए,
ए बी सी डी ई, 5 क्वेश्चन, 15 पंजे 75। इसका मतलब आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को 15 मार्क्स दिए हुए हैं। समझ में आ गया? अब फॉर एग्जाम्पल इन्यूमरेट द एजेंडा ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पैसेज आपने पढ़ा है। ओके, 3 पैसेज अनसीन पैसेज आपने 10वीं 12वीं में किया था, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। देखिए, यूपीएससी हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई हमारी अलग से परीक्षा नहीं होती भाई चांद पर जाकर परीक्षा ले रहे हैं या फिर कोई और माउंट एवरेस्ट पर जाकर परीक्षा ले रहे हैं। सिलेबस वही रहता है जो हमने 10वीं 12वीं में पढ़ा है, बस लेवल थोड़ा कम ज्यादा। जैसे उधर हम 100 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय देते थे, यहाँ पर 300 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय देना पड़ रहा है। टाइम आगे पीछे, कुछ सिलेबस शॉर्ट कुछ लॉन्ग ऐसा होते रहता है, लेकिन जो चीजें आपने 8 9 10 11 12 में पढ़ा है ग्रेजुएशन में, वही पूछता है इधर, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ 5 क्वेश्चन करना है आपको। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, मेक अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव और सजेस्ट अ टाइटल टू इट, द प्रेसाइज शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। अब 75 मार्क्स का पैसेज है ये, तो जो है आपको क्या करना है, कंसाइज करना है। अब देखिए यहाँ पर है, ये पूरा पैसेज दिया हुआ था, बड़ा पैसेज रहता है, उसको अपने ऑन वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में क्या करना है, कंसाइज करना है, शॉर्ट करना होता है। तो पैसेज के 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 75 75 कितने हो गए, 150, 100 का ए से कितने हो गए, 250। अब 50 मार्क्स में आपका ग्रामर, ऐसे टोटल 300 मार्क्स। तो ये हो गया आपका पैसेज, जैसा व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, ये इसको आपको सबको कंसाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का, यू राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। ओके, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक को आपको एक एक मार्क्स दिया हुआ है। जैसे लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी लीव। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है। अब जिसने भी सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, सेंटेंस का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, वो लोग, या ग्रामर जिनका एकदम परफेक्ट है, तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद के और दिए हुए बी वाला, ये भी 5 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ग्रामर से रिलेटेड है सब ये, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, जेंडर वाइज, अपोजिट वर्ड, राइट द एंटोनिम, ऑप्टिमिस्ट, गैली, जेस, प्रॉफिट, क्विक। 5 नंबर के लिए आपको सिनोनिम, एंटोनिम, यानी यहाँ पर अपोजिट पूछा है। ओके, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा चेंज द वाइज, सुपरलेटिव डिग्री और चेंज टू असर्टिव। ये आपने 8 9 10 में पढ़ा है ये सेंटेंसेस को, वेरी इजी। देन he betrayed his country and this was to his eternal disgrace, change to simple, simple, compound, complex sentence आते हैं, synthesis of the sentence। then 5 का I spent 2 days in the Cox Bazar, तो यहाँ पर आपको using phrase in opposition, combine using, यहाँ पर जो आपको nominative absolute construction का इस्तेमाल करना है, sequence of tense। ओके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, conquered। फिर यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है, वर्ड दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, स्पेक्यूलेट, इंक्विजिटिव, फॉरबियरेंस, नॉक्टर्नल, इनफेक्चुअली। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स आपके अपोजिट वर्ड, 5 मार्क्स आपके मीनिंग में। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिर यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। फिर आपको फ्रेज, आइडियम एंड फ्रेजेस दिया हुआ है, उसके मीनिंग। इस तरह टोटल 300 मार्क्स। तो समझ में आ गया? आपको शॉर्ट में जो है याद रखने का है, 100 नंबर आपके यानी 100 ए से पर है, वंस देन 150 मार्क्स आपके पैसेज पर है। अब पैसेज में 2 भाग है, एक जो है पैसेज को आपको क्वेश्चन के आंसर देना, दूसरे इसमें लॉन्ग का शॉर्ट करना है, ऐसे टोटल 150 मार्क्स। देन 50 मार्क्स आपके ग्रामर पर है, टोटल 300 मार्क्स।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह होता है यूपीएससी मेंस इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। नेक्स्ट पेपर हम यूपीएससी इंग्लिश में जो आपके लैंग्वेज कंपलसरी लेते हैं, इंडियन लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं दी हुई है, वो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा यू कैन सिलेक्ट। जैसे आप हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, जो भाषा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ऐसे हमारा लैंग्वेज 1 कंपलसरी इंग्लिश, सेकंड इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।